हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सांटपर जी सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जिक्र किया था और एक एक करके एक एक नदी के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि कौन सी नदी कहां से निकली, कौन कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। हिमालय की नदी के अंतर्गत हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखा था। आज की इस क्लास में हम दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये जो प्रायद्वीप भारत की नदियां है हमारी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब दो पार्ट में डिवाइड क्यों करेंगे इसको? सबसे बड़ी बात यह है, दो पार्ट में डिवाइड क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत, देखो इधर है हमारी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इधर है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और ये है हमारा नीचे वाला पार्ट, इधर यहां से लेकर यहां तक का, ये है क्या हमारा प्रायद्वीप भारत। ये वाला पार्ट ये क्या हमारा प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत। अब इस दक्षिण भारत की कुछ नदियां ऐसी होंगी जो अपना जल कहां डालेंगी? अरब सागर में। और कुछ नदियां ऐसी होंगी जो अपना जल कहां डालेंगी? बंगाल की खाड़ी में। तो हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियों की बात करेंगे, फिर अगली क्लास में हम अरब सागर में जल डालने वाली नदियों की बात करेंगे। तो प्रायद्वीप भारत को हम नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक पे आती है हमारी बंगाल की खाड़ी। दूसरी आती है हमारा अरब सागर। यानी कि दक्षिण भारत की वे नदियां जो किसमें जल डालती है? बंगाल की खाड़ी में, उनकी चर्चा करेंगे। दूसरी क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे जो नदियां अपना अरब सागर में जल डालती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में हमारी कौन कौन सी नदी जल डाल लेंगी? देखो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ेंगे महानदी। सबसे पहले पढ़ेंगे महानदी, इसके बाद इसमें आती है गोदावरी। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम कृष्णा नदी। नंबर 4 पे आती है हमारी इसमें कृष्णा के बाद कावेरी। महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आती है हमारी, जैसे पिंडेर नदी, पिन्नार नदी, पेन्नार नदी। और जो इनकी सहायक नदी है वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? हमारी इन नदियों के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरी आती है हमारी अरब सागर में। दूसरी क्लास में हम किसकी चर्चा करेंगे? अरब सागर में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। फिर पढ़ेंगे हम ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती। फिर पढ़ेंगे हम माही नदी। फिर पढ़ेंगे हम लूनी नदी। इसमें ही आती है हमारी साबरमती। इसमें ही आती है हमारी मांडवी नदी। इसके अंतर्गत जो अरब सागर में जल डालती है वो आती है ज्वारी नदी। फिर आती है हमारी शरावती नदी। ठीक, और बहुत सारी नदियां हैं और सारी की चर्चा हम करेंगे, सारी बताता रहूंगा मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा। तो ये वे नदियां हैं जो अपना जल किधर डालती है? अरब सागर में। और ये वे वाली नदियां हैं जो अपना जल कहां डालती है? बे ऑफ बंगाल में। अब हम इसको एक मैप की मदद से देखते हैं कि कौन सी नदी किस का क्रम क्या है। क्या करते हैं? एक मैप की मदद से देखते हैं हम। ये रहा हमारा प्रायद्वीप भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमें नदी देखने को मिलेगी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहां से एक नदी निकलेगी, वो इस प्रकार से बहती हुई कहां डालेगी अपना जल? अरब सागर में। इसका नाम है महानदी। कौन सी नदी? महा नदी।
इसके बाद एक नदी यहां से निकलेगी हमारी, इस प्रकार से जाएगी बहती हुई और जाके जल डाल देगी हमारा इस प्रकार से, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी के बाद एक और बड़ी नदी है हमारी दक्षिण भारत की, वो इस प्रकार से जल डाल देगी, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद एक और छोटी सी नदी निकलेगी, इस प्रकार से जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी में, पेन्नार नदी। उसके बाद एक और नदी है हमारी जो केरल तमिलनाडु की सीमा बहती हुई चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, इसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। यदि आपसे कभी पूछ लिया कि निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। तो ये क्रम है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे उत्तर में महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, के बाद कृष्णा, के बाद पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी। यदि पूछ लिया कि निम्नलिखित नदियों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर बताओ, वो दे देगा 4 नदी दे देगा, कावेरी, पिन्नेर, महानदी, गोदावरी। तो सबसे दक्षिण में कौन है? कावेरी, फिर है पेन्नार नदी, फिर है कृष्णा नदी, फिर है गोदावरी नदी, फिर है महानदी। कभी कभी क्या पूछता है हमसे? क्रम भी पूछता है, तो हमें वो क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक एक नदी के बारे में क्या चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सी नदी कहां से कैसे निकली, कौन किसकी सहायक नदी है। तो जो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी नदी? सबसे पहले आती है हमारी महानदी। कौन सी नदी आती है हमारी? महानदी। महानदी के बारे में हम देखेंगे कि महानदी कहां से निकलती है, कहां पे मुहाना बनाती है, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे अभी इसी क्लास में। देखो, ये महानदी हमने यहां से उठाई और ये बना दी, यहां पे ये बना दी इस प्रकार से। तो जो महानदी का जो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह पड़ती है सिहावा भूमि। कौन सी भूमि? सिहावा भूमि। यह आपको देखने को मिलेगा रायपुर। ये तो सिहावा भूमि देखने को मिलेगा, या मिलेगा रायपुर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? महानदी। कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं? महानदी की। तो सिहावा भूमि से एक नदी निकलती है, या रायपुर से एक लिखा मिलेगा आपको। पूछेगा कि महानदी का उद्गम कहां से है, तो सिहावा भूमि लिखा मिलेगा या रायपुर लिखा मिलेगा। तो कहां से निकली? छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है सिहावा भूमि, वहां या रायपुर से निकलती है महानदी। जो बे ऑफ बंगाल, इधर क्या? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है महानदी? अपना डेल्टा बनाती है। कहां से निकली? उद्गम कहां से? उद्गम हुआ सिहावा भूमि से, मुहाना बनाया बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। जो महानदी है ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती है हमारी। एक राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? एक राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा है हमारा झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महानदी हमारी 2 राज्यों में बहती है, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। निकलती कहां से? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है सिहावा भूमि या रायपुर, यहां से निकलती है और उड़ीसा में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, ठीक है। उड़ीसा में इस नदी पर एक बांध या परियोजना है जिसका नाम है हमारा बांध है इस नदी पर, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। यहाँ पे उड़ीसा राज्य में इस नदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। तो आपसे पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? क्या हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है हमारा? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में? हमारा उड़ीसा राज्य में। ये वाला जो इस लाइन से इधर का हमारा छत्तीसगढ़, इस लाइन से इधर का हमारा उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। हमें पता उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कटक। उड़ीसा में एक जगह है हमारा कटक।
कौन सा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या कौन एक शहर है कटक, कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी किनारे है? महानदी के। किस राज्य में है कटक? उड़ीसा में। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे जो देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जन्म भी कहां हुआ था? कटक में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे हमारा क्या स्थित है। और इस कटक में ही हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या कटक में? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। यदि आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है हमारा, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहां से? कटक में। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। क्योंकि यदि आपको चावल के ऊपर कुछ भी रिसर्च करनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कटक में जाना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय चावल देश का, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक का है। आपसे कभी पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये तो हमारा राष्ट्रीय हो गया। यदि कभी आपसे पूछ लिया अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये हमारा फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है हमारा क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय कहां से? हमारा कटक में। और कटक में किसका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? हमारा जन्म हुआ था। ठीक है। इस महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, ये क्या डेल्टा बन गया ना, जब नदी बहुत समुद्र के पास जाकर बहुत सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है या बट जाती है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो महानदी भी बहुत सारी धाराओं में क्या बट जाती है। जब ये बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है तो उसके जो डेल्टाई क्षेत्र बना, उसमें बहुत सारी इंपोर्टेंट बंदरगाह भी है और कुछ शहर भी है। तो उसका जो सबसे पहला आता है हमारा, इसमें एक शहर स्थित है यहाँ पे जिसका नाम है पुरी। पुरी कहां पे है हमारा? उड़ीसा में। आपने सुना होगा ना जगन्नाथ की यात्रा, पुरी में जगन्नाथ की यात्रा, वो पुरी इस महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। इसके डेल्टाई क्षेत्र में एक भितरकनिका राष्ट्रीय अभयारण्य भी स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय अभयारण्य, भितरकनिका अभयारण्य। तो भितरकनिका अभयारण्य हमारा जो है वो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस नदी के उस पर है? महानदी के उस पर ही है। इसमें स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहां से है? हमारा उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भी इसी में, यहीं पे स्थित है। भुवनेश्वर भी क्या है? इसी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी की। महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नदी है हमारी, तो तेल नदी और ओम नदी। तो महानदी की दो सहायक नदी है हमारी, एक नदी है तेल नदी और एक नदी है ओंग नदी। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ओंग नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। दो नदी आकर इसमें छत्तीसगढ़ में आके मिलती है हमारी। एक नदी का नाम है हमारा शिवनाथ नदी, इसका नाम है हमारा शिवनाथ नदी। एक नदी आगे मिलती है इसमें, कौन सी? शिवनाथ नदी। और एक मिलती है हसदो नदी। कौन कौन सी नदी? शिवनाथ नदी और
हसदो नदी किसकी सहायक नदी है हमारी? ये हमारी महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। और एक नदी और आगे मिलती है इसमें, जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। वो भी क्या करती है? अपना जल किस नदी में डालती है? वो डालती है महानदी में। ये थी हमारी महानदी। देखो महानदी कहां से निकली? छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है सिहावा भूमि, या रायपुर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। एक बात, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। दूसरा बात, इस हीराकुंड बांध के बारे में ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा बांध है ये। भारत का सबसे लंबा बांध, यानी कि इसकी लंबाई सर्वाधिक है। देखो मैंने आपको सबसे ऊंचा बांध बताया था, टेरी डैम सबसे ऊंचा डैम था। सबसे बड़ा बांध मैंने आपको बताया था कौन सा? भाखड़ा नाकल बांध। और सबसे लंबा यानी कि 25.67 किलोमीटर के लगभग है, 25.67 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम, और सबसे बड़ा डैम हमारा भाखड़ा नाकल बांध। तो हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है। इस महानदी के किनारे स्थित हमारा कटक, इस कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इस कटक में ही क्या है? हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। नोट करके लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। यहीं पर है हमारा एशियाई विकास बैंक का भी हेडक्वार्टर। ठीक है। इस महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में पुरी मिलता है, सुना होगा ना, पुरी जगन्नाथ की यात्रा। तो वो पुरी भी कहां से है? उड़ीसा में है, इसी डेल्टाई क्षेत्र में। इसमें एक अभ्यारण्य भी है, भितरकनिका अभ्यारण्य। किस राज्य में? उड़ीसा में। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। ठीक है। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भी किस नदी किनारे है? महानदी के किनारे, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर कहां से है? उड़ीसा में है। उस सूर्य मंदिर वो भी किस क्षेत्र में है? इसके महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में। इसमें कुछ सहायक नदी आके मिलती है। इसमें उत्तर से जो सहायक नदी मिलती है वो है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। दूसरी नदी आके मिली इसमें कौन सी? हसदो नदी। शिवनाथ नदी, हसदो नदी। ठीक है। एक और नदी आके मिलती है इसमें, छोटी सी नदी ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी भी कटक के पास आके इसमें क्या करती है? मिलती है। फिर दक्षिण की ओर से दो नदी आके मिलती है इसमें, एक तेल नदी, एक ओग नदी। यही थी हमारी महानदी नदी तंत्र, यानी कि महानदी तंत्र। इस महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक। आपसे कभी पूछ लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। इसी प्रकार से महानदी किस राज्य में बाढ़, यानी कि शोक का मतलब होता है कि वो नदी उस राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। तो ऐसी स्थिति उड़ीसा में कौन सी नदी बाढ़ की स्थिति पैदा करती है? महानदी। तो इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आया होगा समझ में कि भाई कहां से निकली, कहां पे जल डालती है, कौन कौन से शहर इसके किनारे है, इसके किनारे कौन सा डैम है, इसकी सहायक नदी। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? देगा तेल नदी, ओग नदी, शिवनाथ नदी और यमुना नदी। तो आपको पता है यमुना तो गंगा की सहायक नदी है। इसी प्रकार से आपके बस महानदी में सहायक नदी तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी नदी, पर जो इंपोर्टेंट है मैंने वही लिखवाई। यही सारी एग्जाम में पूछी हुई। जब हमारा दक्षिण भारत की नदी तंत्र पूरा हो जाएगा, फिर हम एक क्लास में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वही होंगे। जो 2000 के बाद के क्वेश्चन होंगे, 2023 तक के जितने क्वेश्चन होंगे सारे कराऊंगा। और आप देखना सारे के सारे एग्जाम में मिलेंगे आपको, इसी प्रकार से मिलेंगे कि कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नहीं है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, कटक किस नदी के किनारे है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। इस प्रकार से सब कुछ मिलेगा आपको। बस पढ़ते रहो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार मेरे कहीं से पढ़ो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? महानदी। अब बात करेंगे हम कौन सी नदी की। इसके बाद दूसरी नदी आती है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी?
गोदावरी नदी। दूसरी नदी है हमारी गोदावरी नदी, जिसको कहते हैं हम दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, या कोई कहते हैं बूढ़ी गंगा। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण भारत की गंगा, या कहते हैं बूढ़ी गंगा। आपको मैं जैसे ये बना रहा हूं, आपको देख के डर लग रहा होगा, सर क्या क्या बनाते जा रहे हैं। कुछ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस आप भी करोगे ना तो आप भी इस प्रकार से बनाओगे, जीवन भर नहीं बोलोगे। मेरे साथ भी ये समस्या होती थी कि बस किताब पढ़ ली, आज याद रहा, 2 दिन याद रहा, तीसरे दिन फिर भाई ओंग नदी तो पता नहीं किसकी सहायक नदी होगी, ऐसे कंफ्यूजन। जब से मैंने अभी 2-3 बार मैप के ऊपर प्रैक्टिस करी ना, हर एक चीज दिमाग में रहती है। ओंग नदी किसकी सहायक नदी है, जमुना किसकी है, ब्रह्मपुत्र दियान किसकी सहायक नदी है, व्यास किस, सब कुछ दिमाग में चलता है। यदि आप नींद में पूछोगे ना कि कौन सी नदी किसकी है, तो नींद में बता देंगे। क्योंकि क्यों? इसका रीजन ये है कि हमने मैप पे प्रैक्टिस कर रखी है, पूरी प्रैक्टिस कर रखी है। मैं भी तुम्हारी जैसे ही था कभी, लेकिन क्या हुआ, अपने में अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहे, इतना बढ़ाया कि आज आपके सामने खड़ा हो गया। आगे आपको भी ऐसा पढ़ो जीवन में कि तुम भी किसी दूसरे पर्सन को आके पढ़ा दो। नौकरी के उद्देश्य से ना पढ़ो कि भाई मुझे नौकरी मिलेगी पढ़ के। यदि इस उद्देश्य से पढ़ोगे तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि पढ़ोगे कि मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो नौकरी भी मिलेगी, नौकरी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम नौकरी के पीछे नहीं जाओगे, नौकरी तुम्हारे पीछे आएगी। यदि तुम नौकरी के लिए पढ़ोगे तो नौकरी, सरकारी जॉब आगे आगे, तुम उसके पीछे पीछे। हमें क्या करना है, हम आगे आगे चले, नौकरी हमें क्या है भाई, मुझे ज्वाइन करो, तो ऐसा बनना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारी गोदावरी नदी। सबसे पहले हम गोदावरी नदी की बात करेंगे, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। तो गोदावरी नदी हमारी 3 राज्यों में बहती है। एक राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है तेलंगाना, तीसरा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी कितने राज्यों में बहती है हमारी? 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी व बड़ी नदी है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी कौन सी है भारत की, तो कौन सी बताई थी? सबसे लंबी गंगा। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, वो भारत की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भी नदी गोदावरी है और सबसे लंबी भी नदी गोदावरी है। जब ये सबसे लंबी है तो कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी। कभी कभी पूछ लेता है, जब सबसे लंबी यही होगी हमारी, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसी के कारण ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी नदी है और सबसे बड़ी भी नदी है, जो कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में बह रही है। इस गोदावरी नदी को ही हम कहते हैं बूढ़ी गंगा। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। आपको ये लिखा मैंने दक्षिण भारत की गंगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया सर, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है या कावेरी है, अभी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की गंगा हमारी गोदावरी है और दक्षिण की गंगा हमारी कावेरी है। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, जो आयोग ने माना मैंने वो बताया आपको। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और गोदावरी को ही कहते हैं बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में बह रही है हमारी ये नदी?
3 राज्यों में। अब हम इस नदी को यहां से उठाई, हमने यहां पे रख दी। कहां से उठाई? यहां से उठाई और हमने यहां पे रख दी। लो, ये जहां से निकली वो जगह होगी, इस प्रकार से बह रही है नदी, और ये बना दिया इसने आंध्र प्रदेश में जाके अपना डेल्टा। कौन सी नदी है हमारी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है हमारी त्रियंबक पठार से। त्रियंबक की पहाड़ी, या ध्यान रखना आपको नासिक। जो गोदावरी नदी निकलती है वो निकलती है त्रियंबक की पहाड़ी, और त्रियंबक की पहाड़ी स्थित हमारी नासिक शहर में। किस शहर में? नासिक में। तो नासिक में स्थित है हमारी त्रियंबक की पहाड़ी। यहीं से ही निकलती है हमारी कौन सी नदी? गोदावरी नदी। जितनी बार भी क्वेश्चन आया वो नासिक से आया हमारा लगभग हर बार, कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां पर है। आप पिछले भी क्वेश्चन उठा के देखना, बहुत बार पूछा हुआ है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से है। वो दे रखा था उसने नागपुर, नासिक, मुंबई ऐसे दे रखे थे ऑप्शन। तो क्या ध्यान रखना? नासिक। नासिक में कौन सी पहाड़ी है? त्रियंबक की पहाड़ी। यहां से निकलती है हमारी गोदावरी नदी, और जो बे ऑफ बंगाली खाड़ी में क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है। ये बहती है 3 राज्यों में, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। जब ये नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर पहुंचती है, यहीं पे ही एक बांध बना है इस नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी पर एक बांध है जो तेलंगाना प्लस में तेलंगाना लिख देता हूं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ये राज्य हो गया हमारा महाराष्ट्र। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर हमारा एक बांध है जिसका नाम है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, या इसी का नाम है दूसरा हुसैन सागर बांध। निजाम सागर बांध या हुसैन सागर बांध किस नदी पर है? हमारा गोदावरी में है। किस राज्य में है? तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश दोनों की कहां सी है? बाउंड्री पर है हमारा। कौन सा? निजाम सागर बांध। मैंने आपको बताया था जो हमारा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी 4 बस्तियां बताई थी मैंने। एक यनम बताई थी, एक माही बताई थी, एक कराईकल बताई थी, एक चंद्रनगर बताई थी। तो मैंने उसकी एक बस्ती बताई थी यनम। कौन सी बस्ती बताई थी? यनम। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पुदुचेरी का एक बस्ती स्थित है जिसका नाम है यनम। कौन सी बस्ती स्थित है हमारी? यनम। तो आपसे कभी एग्जामिनर ने पूछ लिया कि यनम किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है? यनम, पुदुचेरी का यनम बस्ती किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है? तो किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी नदी के। कौन है हमारा? यनम है। मैंने जब आपको पठार पढ़ाए थे तो मैंने एक पठार पढ़ाया था, दंड कारण्य का पठार। दंड कारण्य का पठार। कौन सा पठार पढ़ाया था? दंड कारण्य का पठार पढ़ाया था। इससे एक नदी निकल रही थी हमारी। एक क्या निकली थी? इस दंड कारण्य के पठार से एक नदी निकली थी जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो पूछ लिया कभी एग्जामिनर ने इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किस नदी में अपना जल डालती है? तो इंद्रावती नदी किस नदी में जल डाल रही है? अपना गोदावरी नदी पर। और इस इंद्रावती नदी पर हमने एक जलप्रपात भी बताया था जिसका नाम था चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है हमारा? इंद्रावती नदी पर। कहां से निकली इंद्रावती नदी? दंडकारण्य के पठार से। कहां पे जाके जल डालती है? अपना निजाम सागर बांध या हुसैन सागर बांध से थोड़ा सा आगे की ओर गोदावरी नदी में अपना जल डालती है। कौन सी? इंद्रावती नदी। इस त्रियंबक पठार नासिक के पास से ही एक नदी निकलती है और
गोदावरी नदी में अपना जल डाल देती है महाराष्ट्र राज्य में। त्रियंबकिया नासिक के पास से ही एक नदी और निकलती है और गोदावरी में अपना जल डालती है, जिसका नाम है मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, इंपोर्टेंट नदी है ये, लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में आई थी कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है। दूसरी बार क्वेश्चन आया था कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। इसी प्रकार पूछता है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा। इसके बारे में क्या ध्यान रखना, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा। कौन सी नदी है, मंजीरा नदी। ठीक है, इसमें उत्तर की ओर से भी कुछ नदी आती है, छोटी छोटी सी नदी है। एक आती है पेनगंगा, बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कौन सी गंगा, पेनगंगा। एक नदी आती है पेनगंगा, एक नदी आती है वर्धा। एक नदी आके मिलती है पेनगंगा, दूसरी नदी आके मिलती है वर्धा, फिर आगे बढ़ती है। एक नदी आके और मिलती है हमारी इसमें, वेनगंगा। और वेनगंगा जब आगे की ओर बढ़ती है अपना जल कहां डालती है, गोदावरी नदी में। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है हमारी, गोदावरी की। एक नदी और आके इसमें अपना जल डालती है जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है हमारी, तो ये नदी है हमारी गोदावरी की। देखो ये होगी हमारी गोदावरी नदी तंत्र। क्या क्या देखा इसमें हमने, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, 3। कौन कौन से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गोदावरी। सबसे लंबी भी गोदावरी है और सबसे बड़ी भी कौन सी है, गोदावरी है। जब सबसे लंबी नदी गोदावरी है तो उसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। क्योंकि जब सबसे लंबी है तो कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है। गोदावरी को ही कहते हैं हम दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, या इसी को ही कहते हैं बूढ़ी गंगा। इसको ही कहते हैं बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, और इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। जब मैं सारी नदी पढ़ा दूंगा फिर मैं दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, क्यों कि किस कारण से गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, किस कारण से कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, सब कुछ बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी तो ध्यान इतना रखना है आपको कि दक्षिण की गंगा गोदावरी नहीं, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ठीक है, अब गोदावरी नदी कहां से निकली, नासिक में एक पहाड़ी पड़ती है त्रियंबक की पहाड़ी। कहां पे अपना मुहाना बनाती है नदी, बे ऑफ बंगाल। जहां पे नदी अपना मुहाना बनाती है, इसके डेल्टा क्षेत्र में एक बस्ती पाई जाती है यनम, जो किस केंद्र शासित प्रदेश की बस्ती है, पुदुचेरी या पुडुचेरी की बस्ती है, कौन सी, यनम। ठीक है, इस नदी पर ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक बांध भी बना रखा हमने, कौन सा, निजाम सागर बांध या हुसैन सागर बांध। किस नदी पर है, गोदावरी पर है। और हमें पता है एक पठार है दंडकारण्य का पठार, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और उड़ीसा के दक्षिणी भाग में एक पठार है दंडकारण्य का पठार। उससे एक नदी निकलती है इंद्रावती नदी। कौन सी, इंद्रावती नदी, जो निजाम सागर बांध से थोड़ा आगे अपना जल डालती है, किसमें, गोदावरी में। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी होगी हमारी, गोदावरी की। इस इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात भी है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। इस चित्रकूट जलप्रपात को ही कहते हैं भारत का नियाग्रा। पूछा क्वेश्चन है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में पाया जाता है एक नियाग्रा जलप्रपात। तो इस जलप्रपात की तुलना किससे कर रखी है हमने, अमेरिका में जो इरी और ओंटारियो झील के मध्य है नियाग्रा जलप्रपात, उससे तुलना होती है इस जलप्रपात की, इसलिए कहते हैं भारत का नियाग्रा। ठीक है,
फिर इस नासिक की पहाड़ी के पास से एक नदी निकलती है, मंजीरा नदी, जो महाराष्ट्र में ही अपना जल डालती है, किसमें, गोदावरी नदी में। कौन सी नदी है, मंजीरा नदी। इसकी विशेषता ये है, ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कैसी है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा नदी। ठीक है। फिर एक नदी आके इसमें उत्तर की ओर से अपना जल डालती है, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। फिर एक छोटी सी नदी आती है पेनगंगा, और पेनगंगा आती है, दूसरी आती है वर्धा। जब पेनगंगा वर्धा मिलती है तो क्या नाम रहता है इसका, पेनगंगा। जब पेनगंगा में वेनगंगा आके मिलती है तो उसका नाम होता है प्राणहिता। प्राणहिता। तो वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, ये सब की सब किसकी सहायक नदी है, हमारी गोदावरी की। क्या है, सारी की सारी सहायक नदी है। ये थी हमारी गोदावरी नदी तंत्र। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नदियों की। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ से, मंजीरा किसकी सहायक नदी है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, व्यास किसकी सहायक नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, और जो एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वे होंगे जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, इसे करने में कोई बड़ी बात नहीं है। चित्र बनाओ, 2 बार देखो, 3 बार देखो, चौथी बार देखोगे एकदम से याद हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अब इससे अगली नदी आती है हमारी कृष्णा नदी। कौन सी आती है, हमारी कृष्णा नदी। अब बात करेंगे हम किस नदी की, कृष्णा नदी की। देखो, हमने महानदी देख लिया, गोदावरी नदी देख लिया, तीसरी नदी आती है हमारी कृष्णा नदी। कौन सी नदी आती है हमारी, कौन सी नदी आती है हमारी, कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी के बारे में हम बात करेंगे अब जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृष्णा नदी कितने राज्यों में बहती है। तो जो कृष्णा नदी है भारत के 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से, 4। महाराष्ट्र के बाद चली जाती है नदी कर्नाटक, कर्नाटक के बाद जाती है ये नदी हमारी तेलंगाना, और फिर जाती है ये आंध्र प्रदेश। कहां चली जाती है, आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी कितने राज्यों में बहती है हमारी, 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखो, ये इतना महाराष्ट्र, फिर इसके बाद कर्नाटक, फिर तेलंगाना से हो जाता है हमारा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों में बहती है हमारी, 4 राज्यों में है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। जब दूसरी सबसे लंबी नदी है तो कुछ ना कुछ इसकी भी लंबाई होगी भाई। शुरू की सबसे लंबी कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, इन 3 तो याद कर ही लो आप। तो उसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। कितनी है, 1401 किलोमीटर। क्या है इसकी कुल लंबाई है। 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लो, अब किसे कृष्णा को यहां से उठाई, ये आगे कृष्णा, यहां पर ये बहरी, देखो कृष्णा, ये देखो ये आ गया पानी, ये देखो ये बन गया डेल्टा। ठीक, ये क्या है हमारी कृष्णा नदी। ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। महाराष्ट्र में एक पर्वत पढ़ाया था मैंने, महाबलेश्वर। कौन सा पर्वत पढ़ाया था, महाराष्ट्र में एक पर्वत पढ़ाया था मैंने आपको, महाराष्ट्र में एक पर्वत है महाबलेश्वर पर्वत। तो महाबलेश्वर पर्वत से हमारा कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी।
गोदावरी भी कहां से निकल रही? महाराष्ट्र से। कृष्णा भी कहां से निकल रही? महाराष्ट्र से। जो कहां पे? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। ठीक है। जब ये नदी तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जब ये नदी, ये राज्य हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा तेलंगाना, ये कर्नाटक, ये हमारा महाराष्ट्र। जब ये कृष्णा नदी हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पे पहुंचती है, तो यहां पर भी एक बांध बनाती है। क्या करती है? एक बांध का निर्माण करती है, जिसका नाम है नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध। तो नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है हमारा? तो नागा अर्जुन बांध है हमारा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? तो नागा अर्जुन बांध है हमारा कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर। कौन सा बांध है हमारा? नागार्जुन बांध। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ ये बांध भी कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है हमारा? तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कौन सा? नागार्जुन बांध। उत्तर की ओर से एक नदी निकलती है हमारी, इस प्रकार से बहती हुई अपना जल डालती है हमारा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी में एक नदी जल डालती है जिसका नाम है मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ये भी पूछा हुआ कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? कृष्णा नदी की। और जब ये मूसी नदी अपना जल डालती है कृष्णा नदी में, तो इसके किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है हैदराबाद, जिसे कहते हैं निजाम का शहर। क्या कहते हैं? निजाम का शहर। कौन सा? हैदराबाद। किस नदी किनारे है? मूसी नदी के। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसमें दो सहायक नदी और आके मिलती है हमारे महाराष्ट्र में, पंचगंगा एक मिलती है दूध गंगा। देखो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, वेन गंगा, पेन गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा। तो ध्यान रखना, वेन गंगा और पेन गंगा तो किसकी है? गोदावरी की। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी है? कृष्णा नदी की। कर्नाटक राज्य में इसमें दो नदी और आके मिलती है जिसका नाम है घाट प्रभा, एक है मालप्रभा। घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी, पंचगंगा और दूध गंगा, ये किसकी सहायक नदी है हमारी? ये है हमारी कृष्णा नदी की। कौन कौन सी? एक नदी आती है उत्तर से, मूसी नदी, अपना जल डालती है कृष्णा नदी में, तो मूसी किसकी सहायक नदी होगी? कृष्णा की। फिर महाराष्ट्र में से छोटी छोटी दो नदी निकलती है, एक का नाम है पंचगंगा, एक का नाम है दूध गंगा। ये क्या करती है? इस कृष्णा नदी में जाकर अपना क्या डालती है? जल डालती है। तो ये भी क्या होगी? इसकी सहायक नदी होंगी। फिर कर्नाटक वाले क्षेत्र से दो छोटी छोटी नदी निकलती है, एक का नाम है घाट प्रभा, दूसरी का नाम है मालप्रभा। तो घाट प्रभा और मालप्रभा, ये किसकी सहायक नदी होगी हमारी? ये होगी हमारी कृष्णा नदी की। इस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। इसको इंपोर्टेंट करना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है हमारी? कृष्णा की सहायक नदी हमारी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। किसकी है? कृष्णा नदी की है। इसकी विशेषता यह है, ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी।
यही पूछता है क्वेश्चन कि किसकी कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। इस तुंगभद्रा नदी में एक नदी और मिलती है आके, जिसका नाम है हंगरी नदी। हंगरी नदी। कौन सी नदी? हंगरी नदी। तो हंगरी और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है हमारी? ये सारी की सारी नदी है हमारी कृष्णा नदी की। कौन कौन सी? पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये दक्षिण की ओर से अपना जल डालती है। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी आती है? मूसी नदी। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। नागार्जुन बांध किस नदी पर है हमारा? तुंगभद्रा नदी पर है। इस नदी पर और दो बांध और है, जिसका नाम, एक बांध है हमारा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है हमारा? कृष्णा नदी पर है। एक बांध हो रहा है इसमें श्री शैलम बांध। श्री शैलम बांध, वो भी किस नदी पर है हमारा? कृष्णा नदी पर है। एक बांध हो रहा है इसमें शिव सागर परियोजना। शिव सागर परियोजना। शिव सागर परियोजना भी हमारी किस नदी पर है? ये भी हमारी कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन बांध तो मैंने आपको बता ही दिया। नागार्जुन बांध ये भी किस नदी पर है हमारा? तुंगभद्रा नदी पर है। ये चार परियोजना आपको ध्यान रखनी है हमारी। अलमाटी बांध है हमारा कर्नाटक में, और शिव सागर परियोजना भी हमारी कहां सी है? कर्नाटक में। श्री शैलम बांध है हमारा तेलंगाना, और नागार्जुन है हमारा आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना राज्य में। देखो कितने राज्यों में बह रही है? 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक है। महाराष्ट्र में कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर इस पर एक बांध है, जिसका नाम है नागार्जुन बांध। किस नदी पर? कृष्णा नदी। ठीक है। महाराष्ट्र से 2 छोटी छोटी नदी निकलती है, एक का नाम है पंचगंगा, एक का नाम है दूधगंगा। ये क्या करती है? अपना जल डालती है कृष्णा नदी में। तो 2 नदी होगी कृष्णा के सहायक, कौन सी? पंचगंगा और दूधगंगा। कर्नाटक से छोटी छोटी 2 नदी निकलती है, एक का नाम है घाटप्रभा, एक का नाम है मालप्रभा। ये क्या करती है? अपना जल किस नदी में डालती है? कृष्णा नदी में। तो कृष्णा की 2 सहायक नदी ये होगी हमारी, 4 होगी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। फिर तमिलनाडु के क्षेत्र से एक नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी, जो क्या करती है? आंध्र प्रदेश में जाकर कृष्णा नदी में अपना जल डालती है। इस तुंगभद्रा नदी की विशेषता क्या है? ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे गोदावरी की कौन सी थी? मंजीरा, ऐसे ही कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा। ठीक है। उत्तर से एक नदी आती है हमारी, कौन सी? मूसी नदी, जिसके किनारे स्थित है हमारा हैदराबाद। कर्नाटक में इस नदी पर 2 परियोजना हमारी, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। श्री शैलम परियोजना तेलंगाना राज्य में है, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। शिव सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक। नागार्जुन बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। ये थी हमारी कृष्णा नदी हमारी। ये क्या था हमारा? कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है। अगली क्लास के अंतर्गत हम कावेरी नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।